This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 13 सूत्र क्रमांक 82 स्नेहद्विषः स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाः च ये नरः क्लेश असः मद्यनित्याः तेषाम् इष्टा विचारणा। कल हमने अंतिम श्लोक देखा, वो था 81। शातु अंशोधनार्थी ये वृत्ति ही स्नेह विरक्तवत, जिनको स्नेहन हम शोधन के लिए नहीं दे रहे हैं, शमन के लिए दे रहे हैं, उनकी वृत्ति वृत्ति कैसी होनी चाहिए, यानी उनका परिहार कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, उन्होंने स्नेह काल में क्या क्या करना चाहिए, इस विषय में देखा था। ये वाक्य, अंतिम जो वाक्य कल हमने देखा, वो इसलिए आया था कि अग्निवेश ने प्रारंभ में 7वें श्लोक में एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न उसके शब्द महत्व के हैं, तो उसको एक बार हम पुनः पढ़ेंगे और उसको अधोरेखांकित करके रखेंगे, क्योंकि वो बात ध्यान में नित्य रखने जैसी है। वो है श्लोक क्रमांक 7 की अंतिम पंक्ति, अच्छे संशोधने चैव का वृत्ति इष्यते। यहाँ पर अच्छे शब्द का अर्थ है केवल स्नेह संस्कारित, बिना अन्नपान के दिया हुआ स्नेह। अब ये तो दोनों में दिया जाता है, शमन के लिए भी और शोधन के लिए भी दिया जाता है। तो यहाँ पर अच्छे संशोधने च एव, यहाँ पर संशोधने शब्द आया है, संशमने शब्द नहीं आया है, चैव आया है। तो च शब्द से संशमने, संशोधने, अच्छे स्नेहे ये अर्थ लगाना है। संशोधन में और शमन में जब अच्छा स्नेह पान करोगे तब परिहार कैसे होगा, भोजन कैसे होगा, ये प्रश्न था। तो यहाँ पर अच्छे चक्रपाणी लिखते हैं, अच्छे इति संशोधन पृथक निर्देशात गोबलिवर्धन न्यायन संशमनम इति। तो संशमन के लिए भी अच्छा स्नेह दिया जाता है, और दोनों संशोधन, एक तो हमने बताया पहले कि शोधन के लिए जिनको स्नेहन दिया है उनको वमन करना है, तो क्या करना, उत्क्लेशक आहार देना उसी रात, और दूसरे दिन स्वेदन देके वमन देना। और विरेचन देने के लिए दिया है, उसको कफवर्धक न हो ऐसा आहार देना है, और कफ क्षय कर आहार देना है, ईशत स्नेह। और फिर 3 दिन के बाद श्लेष्म क्षय करके विरेचन औषध देना है। ये बताने के बाद फिर दूसरा प्रश्न बचता है कि संशमन के लिए क्या करेंगे। तो संशमन के लिए अच्छा पास किया हो तो उसको भी विरक्तवत वृत्ति इष्यते, जैसे विरेचन में वृत्ति होती है, यानी संशोधन क्रम होता है, वैसे करना चाहिए। वहां पर वमनवत न कहीं नहीं कहा, क्यों, तो वमन में धूम्रपान आता है, स्नेहपान में धूम्रपान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए फिर संशोधन क्रम करना है, इसलिए वहां पर संशोधनार्थी शात
विरिक्तवत, विरिक्तवत, वत शब्द समानवाचक है, उसी प्रकार की वृत्ति करनी चाहिए। ये कल का अंतिम श्लोक हुआ था। अब यहाँ पर अधिकरण बदलता है। अब अधिकरण शुरू होता है। पढ़ो। स्नेहद्विषः स्नेहद्विषः स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाः च ये नराः क्लेश असहा मद्यनित्याः तेषाम् इष्टा विचारणा। बस एक एक पढ़ेंगे, एक एक बताएंगे। स्नेहद्विषः यह सामासिक शब्द है। स्नेहम द्वेष्यति इति स्नेहद्विषः, जिसको स्नेह से घृणा है, या तो स्नेह अच्छा नहीं लगता, स्नेह पीने के बाद मछली होती है, नहीं पिया जाता है, उद्गार आते हैं, गंध आती है, ऐसे बहुत कारण बताते हैं स्नेहद्विट लोग। तो ऐसे व्यक्ति में स्नेह, उनको स्नेहद्विट कहा जाता है, स्नेहद्विषः। वैसे ही दूसरा शब्द है स्नेह नित्या, यह भी सामासिक शब्द है। स्नेह सेनम नित्यं कुर्वन्ति इति स्नेह नित्याः, जो लोग किसी न किसी रूप में, या तो मांस में, या तो वसा मध्य में, या तो स्नेहपान दूध में, दही में, नित्य यानी प्रायः बार बार स्नेहन करते हैं। और जो मृदु कोष्ठी है, इनको स्नेहन करना है। मृदु कोष्ठाश्च ये नराः, और क्लेश असह, ये भी सामासिक शब्द है। क्लेशम न सहती इति क्लेश असह, नय तत्पुरुष समास है। क्लेशम न सहती, जिनको क्षुधा तृष्णा ये नहीं सहन होता है, ऐसे व्यक्ति को। और मद्य नित्याः, जो नित्य मद्यपान करते हैं, उनको स्नेह की विचारणा, अच्छा स्नेह नहीं देना, उनको विचारणा करना है। इष्टा तेषाम मद्य नित्याः, ये भी सामासिक शब्द है। मद्य से सेवनम नित्यं करोति, प्रायः नित्य करते हैं, हफ्ते में 4-5 बार तो करते ही है, और अति मात्रा में करते हैं। ते उनको मद्य नित्याः ऐसा कहा जाता है, सामासिक शब्द है। मद्य नित्याः का विसर्ग है, उसका स बना है, तो उसको अलग निकालना है। मद्य नित्याः बहुवचन है, क्लेशसः बहुवचन है, नराः बहुवचन है, मृदुकोष्ठाः बहुवचन है, स्नेह नित्याः बहुवचन है, और स्नेह द्वेषः भी बहुवचन है। तो इनको तेषाम, तेषाम में तेषाम का जो म है वो हलंत है, आधा म है, वो मी में समाविष्ट है, तो उसको अलग निकालना है, और इष्टा शब्द अलग निकालना है। तेषाम विचारणा इष्टा, इष्ट शब्द यानी योग्य ही वाचक शब्द है, अव्यय है, अव्यय नहीं पद। तो उनके लिए विचारणा इष्ट यानी योग्य है, क्रिया योग्य है। और विचारणा स्त्रीलिंगी होने के कारण इष्ट शब्द का स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचन इष्टा किया है, माला के जैसे। तो विचारणा इष्टा, इष्टा यानी योग्य है उनके लिए। इन सबको प्रायः विचारणा करनी चाहिए। अब इसके बाद बताते हैं विचारणा कैसे करना, किन द्रव्यों से करना। तो उसके कुछ कल्प बताते हैं। रसः स्युः
पढ़ो 83 पढ़ो। लाव तैत्तिर मायूर हंस वराह कौक्कुटाः गव्य आजैः आज औरभ्र मत्स्यः च रसाः स्युः स्नेहने हिताः। रसाः बहुवचन है, शुः ये विद्यार्थ है, अशु धातु का शुः ये विद्यार्थ एक वचन है, तृतीय पुरुष एक वचन है, शुः योग्य है। हिताः शुः उनको हितकर होता है। रसाः हिताः शुः मांसरस हितकर होते हैं। किसमें? स्नेहने सप्तमी, उनमें स्नेहन के लिए मांसरस हिताः शुः हित हिताः बहुवचन है। स्नेहने मांसरसाः बहुवचन है, हिताः शुः। तो ये मांसरस उसके लिए विद्यने योग्य है, हितकर है, इसके लिए उसका विद्यार्थ प्रयोग किया है। अब कौन से मांस? लावा, लावो, लाव नाम का पक्षी होते लावा। तैत्तिर ये पक्षी का नाम है। मायूर हंस, हाँ हासवार, हंसवार। एक मिनट, हंस वराह हंस, हंस, हंसवारा, वाराह वाराह, हंस, हंस अलग है, वाराह अलग है। हंस वाराह, हंस वाराह कौकुटाः। अब इसमें लाव तैत्तिर, अब यहाँ पर तित्तिर शब्द है, तित्तिर पक्षी का नाम है, तो तित्तिरोद्भवम तैत्तिरम ऐसा उसका ये बनता है, रूप बनता है। इसको तद्धित रूप कहते हैं, तित्तिरोद्भवम तैत्तिरम। उसी प्रकार मयूर शब्द है, मयूरोद्भवम मायूरम। वैसे ही हंस शब्द है, हंसोद्भवम हंसः। वैसे ही वराह यानी शूकर, उससे उत्पन्न वो उसको वाराह कहते हैं। और कुक्कुट शब्द है, कुक्कुट का मांसरस को कौक्कुट कहा है। जो कुक्कुटोद्भव है, कुक्कुटोद्भव कौक्कुटः, वराहोद्भव वाराः, हंसोद्भव हंसः, मयूरोद्भव मायूरः, तित्तिरोद्भव तैत्तिरः, लाव तैत्तिरः। इस प्रकार इन प्राणियों का मांसरस देना है। अब इसके बाद गव्य, गोत्थः गव्यः, गाय का है उसको गव्य कहते हैं। अज, अजोत्थ, अज का बकरी का, वो अज है, अजा। औरभ, अज और औ, अजा और औरभ, औरभ। औरभ्र शब्द की टीका देखो, औरभ्र शब्द ये कैसे बना है? टीका नहीं है? ठीक है, मैं बताता हूँ टीका है, आएगा? नहीं टीका नहीं। हाँ, उरभ्र यानी मेंढी, मेंढा, तो उससे उत्पन्न ये औरभ्र है। इस प्रकार औरभ्र, वैसे मत्स्य शब्द है, उससे उत्पन्न मात्स्य। गव्य, अज, औरभ्र, मात्स्य, मात्स्याः च रसाः, इन सब का एक सामासिक शब्द बनाया है और उसका बहुवचन किया है। गव्य, औरभ्र, अज, औरभ्र, मात्स्य,
मत्स्याः च, इनका रसाः स्नेहने हिताः शुः, इनका स्नेह हितकर होता है। ये सभी तद्धित प्रत्यय हैं, तद्धित रूप है, नाम से बने वाले, ये सभी नाम से बने हैं इसलिए उसको तद्धित कहते हैं, और जो क्रियापद से बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। तो और ये सभी क्या करते हैं, तो अब इसमें पढ़ो दाड़िमम, दाड़िमम दधि, दाडिमं दधि सव्योषं रस संयोग संग्रहः स्नेहयन्ति तिलाः पूर्वं जग्धा सस्नेहपाणिताः। हाँ, अब दाड़िम, यव कोल कुलत्थ कुलत्थाश्च स्नेहाः, यव कोल कुलत्थाश्च स्नेहाः, इनसे सिद्ध किए हुए स्नेह भी काम में आ सकते हैं। ये ऊपर के जो है स्नेह सभी इनसे सिद्ध करके देना है। यव कोल कुलत्थाश्च स्नेहाः सगुण शर्कराः, उसमें गुड़ शर्करा भी डालनी है, उसमें दाड़िम भी आवश्यक हो तो डालो, दाड़िमम, दधी डालो आवश्यक हो तो, और आप ऋतु के अनुसार दोष के अनुसार आवश्यक समझते हो तो त्रिकटु भी डालो, व्योष यानी त्रिकटु, सब व्योष रस संयोग संग्रह, इन सभी स्नेहन करने वाले रसों का संग्रह करना है, मधुर अम्ल लवण, और आवश्यकता अनुसार व्योष, इनका संयोग करके संग्रह स्नेहयन, इन संग्रह स्नेहयन्ति तिलाः, स्नेहयन्ति तिलाः पूर्वं जग्दाः सस्नेह फाणिताः, ये जो ऊपर बताए हैं मांसरस, वो भी कैसे, दाड़िम दधि व्योष इनसे युक्त स्नेहयन्ति। अब दूसरा कल्प है तिलाः सस्नेह फाणिताः जग्धाः, तिलाः बहुवचन है, स्नेह फाणित सस्नेह फाणिताः, स उपसर्ग है, स्नेह फाणितेन सह सस्नेह फाणिताः, यह सामासिक शब्द बना है। सस्नेह फाणित तिलाः जग्धाः स्नेहयन्ति, जग्ध शब्द है, ये भुक्त इस अर्थ में है, जैसा भोजन को भुक्त कहते हैं वैसे ये जग्ध, ये भी पास्ट पार्टिसिपल बना है, इसका मूल धातु मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो इसका ये पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे भुज धातु का भुक्त है पास्ट पार्टिसिपल है, उस अर्थ में ये जग्ध है, तो खाया हुआ। तो पूर्वम जग्धाः, पूर्वम शब्द महत्व का है, सस्नेह फाणिताः तिलाः पूर्वम जग्धाः स्नेहयति, पूर्वम यानी पहले, जिसका मतलब इसके बाद में कुछ देना है, इसको कहते हैं अर्थापत्ति, तंत्र युक्ति, पहले ये देना है फिर बाद में क्या देना है, तो अगले सूत्र में इन सब में स्नेहपान के बाद क्या करना है, ये सब पूर्वम शब्द सबके लिए है, पूर्वम जग्धाः स्नेहयन्ति, उसके बाद क्या खाना है, कृशराश्च बहुस्नेहाः तिलक अम्बलिकाः, स्नेह डाले हुई तिल से बनाई हुई कंबलिक, कंबलिक मैंने पिछली बार इसमें बताया था ऋतुचर्या में, तो कंबलिक यानी सिद्ध किया हुआ, इन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ तक्र, तो कंबलिका तथा तथा या यूष, यूष को कहते हैं, सब्जी के यूष को कमलिक कहते हैं, तथा
फाणितम श्रृंगवेरम च तैलम च सुरया सह पिबेत। तो इनको ये कृषरा खानी चाहिए। कृषरास तथा पूर्वम जगदा, फिर भोजन में कृषरा का भोजन देना है। वो शब्द क्रिया पर आया है, नीचे आया है, वो पढ़ता हूं मैं अभी। फाणितम श्रृंगवेरम च तैलम च सुरया सह रुक्षो भृतैः मांसैः जीर्णे अस्नियाच्च भोजनम। इनको भोजन देना है। ऊपर जो लाभा आदि कल्प है, उसके बाद तिल है, सफानित, ये दोनों कल्प स्नेहन करते हैं। इनमें से जो भी आपको देना है ये करते हैं। अब इसमें फाणितम श्रृंगवेरम च तैलम च सुरया सह कृषरा बहुस्नेहा तिलकाम्बलिका तथा भोजम अश्नियात भोजनम, ये एक हुआ। दूसरा फाणितम श्रृंगवेरम च हो गया। अब इसको रूक्षो पिबेत रूक्षो, दूसरा कल्प बता रहे हैं। भोजन के लिए दूसरा कल्प बताते हैं। पिबेत रूक्षो भृतैः मांसैः। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। पिबेत रूक्षो भृतैः मांसैः जीर्णे अश्नियाच्च भोजनम। अब यहां पर भृतैः मांसैः, अश्नियात भोजनम, ये भृत शब्द से अर्थ है इनसे युक्त, इनसे तया ये मिलाकर किया हुआ, कृषरा इत्यादि, मांसरस इत्यादि मिलाया हुआ, भृतैः मांसैः जीर्णे अश्नियात। ये औषध भोजन कर दिया आपने, औषध पान कर लिया, स्नेहपान कर लिया, तो स्नेहपान के बाद भृतैः मांसैः जीर्णे अश्नियात, मांस से, जिनमें मांस मिलाया हुआ है, मांसरस मिलाया है, ऐसा भोजन करना चाहिए। भृतैः मांसैः अश्नियात भोजनम। और उसके बाद मांसरस के साथ ओदन अथवा मांसरस के साथ खिचड़ी, ऐसे भृतैः मांसैः भोजयेत्। उसके बाद स्नेहन के लिए और एक कल्प बताते हैं। तैलम सुरायाम, सुरायाम मंडेन वसा मज्जानमेव वा, तैलम वा वसा वा मज्जानम वा सुरया मंडेन, सुरा मंड, सुरा का ऊपर का पानी, उसके साथ तैल अथवा मन, वसा अथवा मज्जा, इनको पीने से भी स्नेहन होता है। अथवा सफानितम क्षीरम, फाणित डालकर दूध पीने से भी स्नेहति वातिका, वात प्रधान व्यक्ति क्षीरम वातिका नरः स्नेहति सब पिबन सफानितम। नरः एक कर्ता है, स्नेहति ये क्रियापद है, क्षीरम ये कर्म है, यानी क्षीर से, सपानित क्षीर से वातिक व्यक्ति का स्नेहन होता है। यहाँ पिबन शब्द है। पिबन ये पिबती शब्द से बनाया हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पीने वाला, जो इस प्रकार का स्नेह पी रहा है, ऐसा वात प्रधान व्यक्ति, उनका भी स्नेहन इससे होता है। और ये क्षीरम के लिए एक विशेषण और लगा है, क्षीर जो पीना है उसको एक विशेषण लगा है।
वो धारोष्णम यानी धारा निकाली हुई है और उसको सस्नेह मिलाकर पिलाया है, सद्य सद्य क्षीर पिलाया है। धारोष्णम स्नेह संयुक्तम सरसरकरम पयः पीत्वा, पीत्वा ये पूर्व कालवाचक धातु साधित विशेषण है, त्वांत है। धारोष्णम स्नेह संयुक्तम सशर्करम पयः पीत्वा, धारोष्ण शर्करा युक्त स्नेह युक्त दूध पीने से भी स्नेहन होता है। अथवा दूसरा सरम दध्नः, दध्नः ये षष्ठी है, दधि की दधि शब्द के है इकारांत स्त्रीलिंगी, उसकी ये षष्ठी एक वचन है। तो दध्नः सरः, सरः यानी मलई, स्नेह से स्नेह युक्त दूध से बनाया हुआ दही, उसकी मलई। सफानितम वो फानित के साथ यदि पीने के बाद भी स्नेहन होता है। उसके बाद कहते हैं पंच प्रसूति की पेया ये भी स्नेहन करती है। और जब पंच प्रसूति की स्नेह क्या है बाद में बताता हूं। पंच प्रसूति की पेया पीने से भी स्नेहन होता है। अथवा माश मिश्रक पायसः, दूध में माश मिलाकर उसकी खीर बनाकर यदि आप पीते हैं तो वो भी स्नेहन करता है। और ये माश मिश्रकः पायसः क्षीर सिद्धः बहुस्नेहः, अथवा माश मिश्रक और क्षीर में सिद्ध किया हुआ स्नेह भी स्नेहन करता है। इस प्रकार, और इसमें बहुस्नेह शब्द लगाया है तो उसका अर्थ आगे के श्लोक में स्पष्ट होता है, वो बाद में बताता हूँ। ये भी पीने से ये पंचप्रसूति की पेया अथवा दध्नस्सर पानितम वा क्षीर शुद्धो बहुस्नेह स्नेहयन्ति अचिरात नरम, स्नेहयन्ति स्नेहयेत, स्नेहयेत स्नेहन करवाता है, स्नेहन करता है, क्रियापद है। स्नेहयेत तृतीय पुरुष क्वचन है। स्नेहयेत अचिरात नरम, शीघ्रता से स्नेहन स्निग्ध करता है। अब पंचभूत प्रसूति पेया क्या होती है उसका वर्णन अगले सूत्र में कर रहे हैं, पढ़ो। सर्पी सर्पिः तैल वसा मज्जा तंडुल प्रसृतैः श्रुताः पंच प्रसृति की पेया पेया स्नेहनमिच्छता। पंच प्रसूति किसको कहते हैं? एक सर्पी ही प्रथमा एक वचन, उसका विसर्ग है, उसका स बना है। तैल वसा मज्जा सर्पी ही, उसके बाद तैल वसा मज्जा तंडुल प्रसृत ही, इनका सबका एक एक प्रसृत लेना है। एक एक प्रसृत, एक प्रसृत सर्पी, एक प्रसृत तैल, एक प्रसृत वसा, एक प्रसृत मज्जा, एक प्रसृत तंडुल, इनसे बनाई हुई पेया ये पंच प्राश्रुतिक स्नेहा पेया कही जाती है। इसको बहुस्नेह, ये बहुस्नेह है। अब इनसे ही सिद्ध क्षीर ये भी बहुस्नेह विशेषण उसको लगता है। तो पंच प्रसूति की पेया के स्थान पर सिद्ध क्षीर किया तो वो भी बहुस्नेह स्नेह होता है। तो बहुस्नेह पंच प्रसूति की पेया माशे पायसो मिश्रकः क्षीर सिद्ध बहुस्नेह, यानी पंच प्रसूति का स्नेह स्नेहयेत अचिरात निरम, चार स्नेह को इकट्ठा दिया
और दूध सिद्ध किया तो वो भी जल्दी स्नेहन करता है। अब इसके बाद जो श्लोक है ये प्रक्षिप्त है, फिर उसका अर्थ देखेंगे। शौकरो शूकरोत्थौ शौकरः, यानी सुअर का मांस, मांस रस सर्पी लवण युक्त दिया तो वो भी पीता द्विवासरे, 2 दिन ये पीने से भी स्नेहयति अचिरात, स्नेहयेत अचिरात नरम। स्नेहयेत शब्द है उसका हलंत तय है और अचिरात अलग निकालना है। अचिरात, ये अचिरात का तो भी हलंत है और नरम शब्द अलग है, तो यहाँ तो का न डबल न बना है, इसलिए उसको अलग निकालना है। स्नेहयेत अचिरात नरम, ये भी व्यक्ति को जल्दी स्निग्ध करती है, त्वरा से स्निग्ध करते हैं। इस प्रकार ऐसे स्नेह आप विविध पद्धति से दे सकते हो, और ये कुछ उदाहरण उन्होंने बताए हैं, ऐसे कल्पना आप भी कर सकते हो। अपने अपने स्थान पे जैसी परंपरा है उस परंपरा से ये आप कर सकते हो, स्नेह दे सकते हो। अब यहाँ पर ये अधिकरण समाप्त हुआ। अब इसमें एक शब्द और आया है, वो शब्द भृतैः मांसैः, भृतैः मांसैः जीर्णे अश्नीयात्। ये भृतै शब्द का चक्रपाणि ने टीका की है, वो पढ़ने लायक है। भृतैः भट्टित्रीकृतैः। अब यहाँ पर भृतैः इसका अर्थ है मिलाया हुआ, पूरित। भृत यानी पूरित, यानी जैसे मोदक बनाते हो या और कुछ बनाते हो जिसमें पूर्ण करते हो ना, तो वैसे भृतैः भरा हुआ। और भृतैः शब्द से केवल भरा हुआ नहीं है, तो भट्टित्रीकृतैः यानी भट्टी में उसको पकाया है। मांस जैसे पकाते हैं भट्टी में, वैसे भृतैः इति भट्टित्रीकृतैः, पूर्ण किए हुए मांस को आपने भट्टी में पकाना है और वो भी आप स्नेहन कर सकते हो। ये यहाँ पर अधिकरण समाप्त हुआ। अब इसके बाद का अधिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनना आवश्यक है, गलती नहीं करना। इसलिए अग्निवेश ने इस श्लोक को अंत में रखा है। पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 13 सूत्र क्रमांक 91। ग्राम्य आनूप औदकम मांसम गुड़म दधि पयः तिलान कुष्ठी शोथी प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत। इसको अधोरेखांकित करके रखो। जिसको कुष्ठ है, जिसमें शोथ है, जिसको प्रमेह है, जिसको पुरुषस्तंभ है, ऐसे व्यक्ति को, जिनमें मांस मेद वृद्धि है, प्रमेह है, कुष्ठ है, शोथ है, इनमें ग्राम्य मांस यानी ग्राव में पले हुए मांस का रस नहीं देना है। आनूप, पानी में रहने वाले अथवा आनूप देश में रहने वाले। औदक यानी पानी में रहने वाले, और औदक प्रदेश में पानी में रहने वाले, ये अधिक अभिसंधि है, दोनों नहीं लेना है। ग्राम्य आनूप औदक ये सामासिक शब्द बना है, उसका नपुंसक लिंग एक वचन बनाया है। ग्राम्य आनूप औदक, ग्राम्यम आनूपम औदकम च मांसम।
न प्रयोजयेत, स्नेहने न प्रयोजयेत, इनका प्रयोग नहीं करना है स्नेहन में। और क्या करना है, गुणम च न प्रयोजयेत, गुणम द्वितीया नहीं पर, दधि द्वितीया एक वचन नहीं करना है, दधि दधिनी दधिनी द्वितीया यही है उसकी, न प्रयोजयेत, पयः न प्रयोजयेत, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, ये भी नपुंसक लिंगी है। तो न प्रयोजयेत, तिलान न प्रयोजयेत, ये भी द्वितीय एक वचन है, तिलान बहुवचन है, न प्रयोजयेत, इन कुष्ठी में, शोथी में, प्रमेही में इनका प्रयोग नहीं करना है। इसको अधोरेखांकित करके रखो। इनमें न केवल स्नेहन के लिए किंतु ये हेतु है, कुष्ठ के, प्रमेह के, शोथ के ये हेतु है, संतर्पणोक्त हेतु है। ऐसे हेतु जो करने वाले हैं उनको भी स्नेहन जब करोगे रूक्षण के बाद तो इनका प्रयोग नहीं करना है। उनके लिए विधि बताते हैं दूसरा, उसका प्रयोग करेंगे। पढ़ो, स्नेहिर स्नेहैः स्नेहिर यथा हम यथार्थं सिद्धैः स्नेहयेद् अविकारिभिः पिप्पलीभिः हरितक्या सिद्धैः त्रिफलया अपि वा द्राक्षा आमलकयूषाभ्यां दध्ना च अम्लेन साधिता व्योषगर्भं भिषक् स्नेहं पीत्वा स्निह्यति तं नरः। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। अधिकरण चल रहा था इसके पूर्व विचारणा का। अब ये विचारणा में जो द्रव्य बताए हैं उनके संलग्न विषय अब यहाँ पर बता रहे हैं। उसी से विचारणा में ग्राम्य आनूप औदक मांस का प्रयोग नहीं करेंगे। कुक्कुट, वाराह ये ग्राम्य मांस है, इनका प्रयोग कुष्ठी में, शोथी में, प्रमेही में नहीं करेंगे। उसी प्रकार गुड़ भी स्नेहन करता है। गुड़ दधि ये कल्प स्नेहन करता है। गुड़ गही, गुड़ घृत, गुड़ दुग्ध, तो इनका भी प्रयोग नहीं करना है। दूध, इसका भी प्रयोग कुष्ठी में, शोथी में, प्रमेही में नहीं करना है स्नेहन के लिए। वैसे भी इन व्यक्तियों में तिल का प्रयोग भी नहीं करना है। तिल का प्रयोग बार बार आया है, तिलक अम्बलिका आया है, सफानित तिल आया है और कृष्णा में भी तिल आता है, तो इनका प्रयोग नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है, स्नेहिर यथार्हम सिद्धैहि स्नेहयेत अविकारिभिः यथार्ह, यानी इन व्यक्तियों में जांगल मांस रस का प्रयोग करना है। रूक्षण करते हुए पहले रूक्षण करा देना है, इनका पहले रूक्षण करा देना है, शोधन कराकर अथवा रूक्षण द्रव्य देकर कराना है। और उसके बाद विचारणा यदि करनी है तो ग्राम्य मांस रस से करनी है। यथार्ह, जैसी शक्ति क्षमता है और दोष के अनुसार कौन सा देना है ये निश्चित करना है। वो ग्राम्य देना है, ग्राम्य नहीं देना है, जंगल देना है। और तान सिद्ध ही, उनको भी सिद्ध करना है। कैसे, जो
अभिष्यंद कम करने वाले कटुतिक्त कषाय द्रव्यों से, कटु तिक्त कषाय, तीन द्रव्य, तीन रस अभिष्यंद को दूर करते हैं। इसलिए इनसे सिद्ध किए हुए सिद्ध ही स्नेहयेत अविकारी भी, जो द्रव्य स्नेह इनको बाधा न पहुंचाए, ऐसा स्नेह जो ज्यादा गुरु न हो, जो अति स्निग्ध न हो, जो केवल स्नेह न हो, और जो अभिष्यंदी न हो, और वो कटु रस प्रधान हो, कटुतिक्त कषाय रस प्रधान हो, ऐसे स्नेह से स्नेहयेत, सिद्धैहि स्नेहयेत अविकारी भी। अविकारी भी ये शब्द सामासिक शब्द है। ये स्नेहा विकारम न कुर्वन्ते ते अविकारी, ये कुर्वन्ते ते विकारी, जो करते हैं वो विकार करते हैं, और अविकारी यानी जो विकार नहीं करते हैं, ऐसे सिद्ध स्नेह का प्रयोग करें। उसके लिए अगले सूत्र में कहते हैं पिप्पली भी, पिप्पली के साथ सिद्ध करो, तृतीया, पिप्पली भी, ये तृतीया है, उसका विसर्ग का र बना है। अब हरितक्या, ये तृतीया है, एक वचन है, हरितक्या। सिद्धैहि त्रिफलया, त्रिफलया तृतीया है, त्रिफलया सिद्धैहि वापी, क्या करोगे, परिशुद्ध करोगे, हरित से करोगे अथवा त्रिफला से करोगे, ऐसे स्नेह का प्रयोग करेंगे, पिप्पली, हरितकी अथवा त्रिफला। ये सभी द्रव्य अनभिष्यंदी है, कटु है। अब इसके बाद कहते हैं ये जो स्नेह बना रहे हो, इसके बाद इसका उपयोग करना है, तो उसके बाद कहते हैं द्राक्षा आमूलक यूषाभ्याम दद्ना च आम्लेन च साधयेत योष गर्भम भिषक स्नेहम। अब दूसरी पद्धति बताते हैं, जो स्नेह आप देना चाहते हो, मांसरस हो, जो भी देना चाहते हैं, वो द्राक्षा आमलक यूषाभ्याम, यूष यानी मुद्गयोष, इनका उलत्थयोष, इनका द्राक्षा आमलक, इनके सिद्ध किया हुआ यूष, ये द्वितीय द्विवचन है, द्राक्षा आमलक यूषाभ्याम, इनका द्राक्षा आमलक सिद्ध यूष से तृतीय द्विवचन है, रामायण रामाभ्याम, उस प्रकार यूषेण यूषाभ्याम, द्राक्षा सिद्ध यूषाभ्याम, आमलक सिद्ध यूषाभ्याम। एक दूसरा ददना च, दधि से सिद्ध किया हुआ यूष। तीसरा अम्लेन साधयेत, ददना च अम्लेन च, दधि से अथवा अन्य कोई अम्ल द्रव्य से भी आप सिद्ध कर सकते हो। कैसा हो, व्योष गर्भम च, उसमें सब में त्रिकटु डालना है, द्राक्षा आमलक यूष, ददना किया हुआ यूष, अम्लेन किया हुआ यूष, और उसमें व्योष गर्भम, इसमें सिद्ध करते समय व्योष प्रक्षेप किया है। विषक स्नेहम पीत्वा स्नेहति तम नरः स्नेहयत स्नेहति, तम स्नेहम पीत्वा नरः स्नेहति, इस प्रकार के स्नेह को पीत्वा, ये त्वांतव्य है, पीने के बाद, नरः सिद्ध्यति तम पीत्वा, तम इति स्नेहम, वो सिद्ध के वह सभी स्नेह होते हैं, जो बता है वो पीने से स्नेहति,
स्नेहति ये क्रियापद है, स्नेह धातु, स्नेहति नरः, नर मनुष्य स्निग्ध होता है। भिषक ये चिकित्सक के लिए, भिषक स्नेहति, भिषक स्नेहन करता है। और इसके बाद यवकोलकुलत्थानां रसाः, क्षारः सुरा, दधि क्षीरसर्पिश्च, तत्सिद्धम घृतोत्तमम, इनसे किया हुआ घृत उत्तम स्नेहनीय है। पंचकोल, कुलत्थ, इनका यूष, इनका रस यानी इनका यूष, क्षार, सुरा, दधि, क्षीर और सर्पी, इन सबसे सिद्धम घृतोत्तमम, इसको घृतोत्तम कहा है। स्नेहनीयम ये स्नेहन के लिए उत्तम कार्य करता है, स्नेहन के लिए योग्य है, स्नेहनीयम। तो इस प्रकार किनको नहीं देना है और क्या नहीं देना ये बताने के बाद, जिनको ग्राम्य आनूक मांस नहीं देना है, पय दधि गुड़ क्षीर नहीं देना है, ऐसे व्यक्ति को इन द्रव्यों से आप स्नेहन करोगे, व्योश कल्क डालकर शुद्ध करके देंगे। इसमें क्षार भी आया है, इन सबका प्रयोग करना है। अब यहाँ पर एक प्रकरण समाप्त हुआ। जिनको नहीं देना है तिल गुड़ दधि, उनके लिए कुछ कल्प बताए, यह अधिकरण समाप्त हुआ। अब अधिकरण अलग है थोड़ा सा, देखिए हर सूत्र को अधिकरण बदलता है। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ो, तैलमज्जा, तैल मज्ज वसा सर्पिः बदर त्रिफलारसैः योनि शुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयेत्। साधयित्वा प्रयोजयेत ये क्रियापद है, प्रयोजयेत ये क्रियापद है, प्रयोग करना चाहिए, विध्यर्थ है। साधयित्वा इनसे सिद्ध किया हुआ, कैसे सिद्ध किया हुआ और क्या? तैल, मज्जा, वसा, सर्पी, ये सिद्ध करना है। कैसे? बदर त्रिफला रसई ही साधयित्वा, बदर त्रिफला रस, त्रिफला का रस क्वाथ, बदर का क्वाथ, इनसे सिद्ध करके या तो तैल, या तो मज्जा, या तो वसा, या तो सर्पी, जो भी आपको उचित समझे, एवं इनका प्रयोग आप कर सकते हो, वो भी अवस्था और आवश्यकता देखकर। चक्रपाणी की टीका है, वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, पढ़ लेंगे थोड़ी सी। चतुस्नेहो अकल का एवं, इसमें कल का नहीं डालना है, अकल का एवं, चतुस्नेहो अकल का एवं। अब क्या लिखते हैं? तैल मज्ज वसा सर्पी इति एकवद भावात, इनका एक एक का प्रयोग करना है, चारों का नहीं करना है। इसलिए अद्वितीयांतः, इसलिए द्वितीय नहीं किए, इसलिए समास करते समय द्वितीय एक वचन किया है।
अद्वितीयांतः प्रयोग, अद्वितीयांतः प्रयोग यानी दूसरा नहीं लेना है, एक ही का प्रयोग करना है। इति एकवत भावात भाव अद्वितीयांतः प्रयोग, दूसरे का प्रयोग नहीं करना, एक ही का प्रयोग करना है, क्योंकि ये महास्नेह है, या इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, एक गुरु हो जाएगा। इसलिए इन व्यक्तियों में एक एक स्नेह देना है, या तो तैल, या तो मज्जा, या तो वसा, या तो सर्पी। इसलिए टीकाकार ने इति एकवत भावात अद्वितीयांतः, इसका अभिप्राय यह है दूसरा नहीं लेना, एक ही लेना है, इस अर्थ में ये वाक्य है। अब इसके बाद का श्लोक है, ये मूल रूप में पहले आना चाहिए था, लेकिन ये बाद में आया है, क्यों, उसका स्पष्टीकरण बाद में करता हूं, पहले श्लोक पढ़ लेंगे। पढ़ो। गृह्णाति अम्बो यथा वस्त्रं प्रसवति अधिकं यथा, यथा अग्नि जीर्यति स्नेहः तथा स्रवति च अधिकाः, यथा वा आक्लेद्य मृत्पिण्डम् आसिक्तं त्वरया जलं स्रवति स्रंसते स्नेहः तथा त्वरितसेविताः। अब इस श्लोक को पहले समझाता हूं और फिर ये क्यों आया ये बताता हूं। अब ये गृह्णाति अम्बु, गृह्णाति ये क्रियापद है, अम्बु यानी जल, गृह्णाति अम्बु, अम्बुम गृह्णाति ये अर्थ में अम्बु को ग्रहण करता है। अब इसके बाद वस्त्रम शब्द है, यथा वस्त्रम, यथा जिस प्रकार, वस्त्रम प्रथमा एक वचन है, प्रस्रवति अधिकम यथा। अब यथा गृह्णाति, यदि उसको पानी में डाला आपने तो पानी पी लेता है, पानी में डुबाए के बाद, लेकिन पानी में डुबाए आपने, पानी बहुत लिया है, लेकिन वो क्या करता है, यदि उसकी क्षमता से पानी ज्यादा उस पर आ गया है तो वो धीरे 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 नीचे डाल देता है। प्रस्रवति अधिकम, आपने डुबाया, ऊपर निकाला, पानी ज्यादा पी लिया उसने, लेकिन वो रखता नहीं अपने पास, वो धीरे 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 जो पानी अधिक हुआ है वो छोड़ देता है, और फिर उतना ही पानी रहता है जितना उसने शोषण करना था। यथा गृह्णाति यथा अधिकम श्रवति, लेता है ज्यादा, लेकिन ज्यादा लेने के बाद भी वो सबको शोषित नहीं करता, बाकी सब निकाल देता है, छोड़ देता है जो अनावश्यक है। तथा उस प्रकार स्नेहः श्रवति अधिकः, ये दूसरा वाक्य है, स्नेहः श्रवति अधिकः। यदि आपने अग्नि की पचन शोषण क्षमता से अधिक स्नेह दिया तो वो श्रवति अधिकः, वो परिणमित नहीं करता, शोषित नहीं करता, पाचन नहीं करता, उसको नीचे धकेल देता है। जैसे पानी से भरे हुए बर्तन में आपने कोई कपड़ा डुबो दिया और उसमें पानी अधिक रहा तो अधिक पानी कुछ अंश में वो ले लेता है, लेकिन वो उतना ही अपने पास रखता है जितनी उसकी शोषण क्षमता हो, और अन्य जो है वो नीचे डाल देता है, जो अधिक हुआ है वो डाल देता है। उसी प्रकार
स्नेह यदि आपने अधिक मात्रा में दिया तो यथाग्नि जीर्यति, जितना उसको पका सकता है उतना रखता है, उतना शोषित करता है और बचा हुआ अधोमार्ग से छोड़ देता है। श्रवति च अधिकः। इसलिए स्नेह की मात्रा देते समय ये ध्यान देना है। अब पहले दिन में भी यदि बुधश्रा बुध में स्नेह आता है तो ये स्नेह की मात्रा अधिक हुई है, ये ध्यान में देना है। अधस्तात् स्नेह दर्शनम स्नेह श्रवः, ये मात्राधिक स्नेह है, वो अग्नि अपने पास रखता नहीं है, उसको श्रवति अधिकः। अब दूसरा वाक्य, यथा वा आक्लेद्य मृत्पिंडिका सिक्तम त्वरया जलम श्रवति। जैसे कोई मिट्टी का ढेला है, उसमें थोड़ा पानी है, किंचित उसे पानी है, गोला बना हुआ है, और उसमें यदि आपने त्वरया यानी एकदम से ज्यादा पानी डाल दिया तो वो क्या करता है, जितना आवश्यक है उतना लेता है और जितना जो ज्यादा हुआ है वो छोड़ देता है। उसी प्रकार स्नेह भी यदि आपने एकदम ज्यादा दे दिया तो वो भी स्नेहन नहीं करता, जितना आवश्यक है उतना लेता है, बाकी छोड़ देता है। स्नेह की मात्रा अधिक हो गई तो वो छोड़ देता है। इसलिए स्नेहन कैसे देना है, इतना ही देना है जितनी अग्नि की ग्रहण शक्ति है, पाचन शक्ति है, शोषण शक्ति है, उतना ही देना है, इससे अधिक नहीं। इसलिए अब देखिए एक शब्द ऊपर आया है, मृत्पिंडम आशिक्तम। मृत्पिंड में आपने पहले गिला है और उसको आपने गीले अवस्था में अधिक मात्रा में जल दे दिया, और वो भी एक ही टाइम में दे दिया, तो वो पानी पीता नहीं है, वो छोड़ देता है। और यदि आप उसको दिन भर वैसे ही रख दिया, उसको सूखने का समय दिया और दूसरे दिन थोड़ा दिया तो वो स्वीकारता है, त्वरया दिया तो नहीं स्वीकारेगा। उसी प्रकार एक ही दिन में आप यदि ज्यादा स्नेह दे दोगे तो स्नेह नहीं करता, आपको 2-3 दिन में क्रमशः ही देना चाहिए, ये उसका अर्थ है। एकदम मत करो, ज्यादा मात्रा मत दो, स्नेहन नहीं करेगा। स्नेह नीचे अधोमार्ग से श्रवित होकर वो मात्रा अधिक हो सकती है और उससे हो सकता है कोष्ठ ज्यादा स्निग्ध हो। अब इसकी टीका बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी पढ़ेंगे। देखिए, संप्रति स्नेह उपयुक्तो उपयुक्तः स्नेहः। उपयुक्त ये कबूधा भी है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। उपयुक्त युंज धातु है, उसको त लगा है, तो ये कबूधा भी हुआ है। उपयुक्त यानी पास्ट पार्टिसिपल है। उक्तः उपयुक्तः स्नेहः, जो स्नेह दिया गया है। यथा शरीरम संस्नेह, शरीर शरीरम द्वितीय एक वचन है, द्वितीय एक वचन है, कर्म है। संस्नेह सम्यक स्निग्ध करने के बाद, संस्नेह ये लेबंत है, यानी पूर्वकालवाचक धातु साधित विशेषण है। स्नेहन करने के बाद शरीरम संस्नेह,
अधिको दृश्यते, कि कई बार स्नेह अधिक होता है, स्नेहन के बाद भी बचा हुआ रहता है, उसका वर्णन करते हैं। तदाह गृह्णातीति तच्च। अब यहाँ पर मैंने जो प्रश्न किया था, ये वाक्य बाद में क्यों आया है, अंत में क्यों आया है, ये विषय अंत में क्यों आया है, इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी उसका चक्रपाणी उत्तर दे रहे हैं। तच्च, वो ये श्लोक, ये उदाहरण, ये विषय, ये अधिकरण, स्नेह ज्यादा होता है, ये अधिकरण है, अधिक मात्रा में दिया तो इस अधिकरण को तच्च शिष्येण, अग्निवेश ने अध्यायात अध्यायात आद अध्याय आदौ। अध्याय, अध्याय ये एक अलग लेना है। अध्याय आदौ, अध्याय के प्रारंभ में, अध्याय आदौ अपृष्टः, पूछा नहीं है प्रश्न, ये आदौ अपृष्टम, पूछा नहीं है, बाकी प्रश्न पूछे हैं लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा। शिष्येण आदौ, अध्याय आदौ अपृष्टाम अपि शिष्य हिततया अभिधीयते, शिष्य के हित की चिंता करते हुए ये बता रहे हैं। प्रारंभ में प्रश्न पूछे हैं, हमने देखा, उस पे ये प्रश्न नहीं है स्नेह एकदम दिया तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्वयं हितकाम्या बताते हैं। क्या बताते हैं? पृष्ठमपि शिष्य हितया हिततया अभिधीयते, बताते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान दान करते हैं, अभिधीयते ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? यथा अग्नि इति, यथा अग्नि, इसका अर्थ चक्रपाणी ने किया है अग्नि अधिकम इत्यर्थः, अग्नि की क्षमता के छोड़कर, उससे अधिक इत्यर्थः। ननु अग्नि अधिकश्चेत श्रवति, यदि अग्नि की क्षमता से अधिक स्नेह दिया तो वो श्रवित होता है। तत् अवधि स्नेह लक्षण मुक्तम, लक्षण मुक्तम, उस समय उस अग्नि के लिए वो, उस अग्नि के लिए वो सम्यक स्नेह है, उतनी ही मात्रा में उस समय उसको देना है। यदि उच्यते, इसके बाद यदि स्नेह की मात्रा दिए तो स्नेह श्रवित होता है, श्रवती इति अधोदर स्नेह दर्शनम इति तेन एक दिन एव, एक ही दिन में अधिक स्नेहपानम क्रियता, अनधिक स्नेहपानम क्रियताम, एक तेन एक दिन एव अधिक स्नेहपानम, स्नेहपानम, यहाँ एक दिनम एव, हाँ, एक दिन एव अधिक स्नेहपानम कियता, यदि एक ही दिन में अधिक स्नेहपान किया तो क्या होता है वो बताते हैं। क्रियता चाहिए, वो कियता नहीं है, क्रियता, क्रियता, क्रियता इति आहो, यदि करते हो तो क्या होगा, तो उसका स्पष्ट कहते हैं यथा च आक्लेद्य ईषत् क्लेदयित्वा त्वरित सेवया स्नेहो धातून अस्नेहयित्वा एव स्रंसते अधो। यदि एक ही बात में आप ज्यादा दोगे तो क्या करता है, ईषत् क्लेदय, तो यदि गड़बड़ में आप ज्यादा दे दिए, एक दिन में अधिक दे दिए तो वो स्नेह क्या करता है, त्वरित सेविता, यानी एक ही दिन में ज्यादा दे दिया तो धातून अस्नेहयित्वा, धातुओं का स्नेह नहीं करता वो, स्रंसते,
नीचे चला आता है। यावत न तावता स्नेहनम भवति, जितना आप स्नेहन दे रहे हैं उतना स्नेहन नहीं होता। उसमें से जिसकी अग्नि क्षमता है अग्नि की उतना ही स्नेह लेता है और शेष स्नेह बाहर निकाल देता है। एवं अधिक स्नेहपानम क्रियताम इत्याह। यदि आप अधिक मात्रा में स्नेह करते हो तो क्या होता है, ये उसने स्पष्ट किया है। ये चक्रपाणी की टीका है। इसके बाद का समाप्त कर देंगे, आज पूरा पढ़ लेंगे। 2 ही श्लोक बचे हैं। पढ़ो। लवण उपहिताः स्नेहः स्नेहयन्ति अचिरात् नरम् तद् हि अभिष्यन्ति अरुक्षं च सूक्ष्मम् उष्णं व्यवायि च। अंतिम पंक्ति महत्व की है। लवण के विषय में कह रहे हैं, स्नेहन को लवण के साथ देना है, इसलिए कहते हैं तद ही अभिष्यन्ति अरुक्षम। वो अभिष्यन्ति है और अरुक्ष है और सूक्ष्म है, उष्ण भी है और व्यवायी भी है। इसलिए इसकी टीका पढ़ेंगे। उसकी टीका पढ़ेंगे। नहीं था आता। तो अभिष्यन्ति का स्पष्टीकरण दिया है। दोष संघात विच्छेदकम। यहाँ पर अभिष्यन्ति शब्द का उपयोग भिन्न अर्थ से किया है। ये दोष संघात को भिन्न करने वाला, क्यों? सूक्ष्मत्वात्, उष्णत्वात्, व्यवायित्वाच्च और अरुक्षत्वाच्च, इतने गुण उसमें हैं। तो ये अरुक्ष होने से, जलीय होने से उसको क्लीन तो करता है, लेकिन सूक्ष्म उष्ण व्यवायी होने के कारण ये दोषों का संघात भी तोड़ता है। इसलिए लवण उपहिता स्नेहा, लवण से उपहित किया हुआ, उसमें मिलाया हुआ स्नेह, लवण से युक्त स्नेह, अचिरात ओ चिरात, स्नेहयति, स्नेहयन्ति शब्द है, क्रियापद है, और उसमें स्नेहयन्ति का ही है, उसका अ बना है, यह बना है, तो उसको स्नेहयन्ति अलग करना है और अ अलग निकालना है। स्नेहयन्ति अचिरात, अचिरात, ओ उसको उपसर्ग लगा है, चिरात यानी देरी से, अचिरात यानी शीघ्रता से, और त का चिरात पंचमी है, अचिरात पंचमी है, उसका न बना है, इसलिए द्वित्व आया है। तो स्नेहयन्ति अचिरात इति स्निग्धम स्नेहयन्ति नरम। लवण डालकर स्नेह दिया तो वो व्यक्ति को जल्दी स्नेहन करता है। इस प्रकार स्नेहाध्याय की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब इसके बाद बताते हैं स्नेहन के बाद क्या करना चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं, पढ़ो। स्नेहम् अग्रे प्रयुञ्जित ततः स्वेदम् अनन्तरं स्नेह स्वेद उपपन्नस्य संशोधनम् अथ 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 इतरत्। तो सामान्य नियम बता रहे हैं। अग्रे स्नेहनम प्रयुञ्जित किसके लिए नियम है? स्नेह करने योग्य व्यक्ति के लिए, यानी हर व्यक्ति को आप स्नेहन के लिए युक्त बनाएंगे। हो सकता है वो श्लेष्माधिक, आमाधिक, मांसाधिक, मेदाधिक, अभिषण्ण गुदाननः ऐसा है, तो उसका रूक्षण कर लो और उसके बाद उसके व्याधि के अनुसार
पहले स्नेहन करो, ये अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आया पेशेंट की स्नेहन प्रारंभ कर दो, नहीं, अवस्था देखकर करना है, सभी नियमों का पालन करना है। अंसरा मेजुरा भूरिश्लेषपणा तान पूर्वम रुक्षये, पहले उनका रुक्षण करो और फिर स्नेहम प्रयोजित करो। तो अग्रे स्नेहम प्रयोजित, ये इसका अभिप्राय समझना है। उसके बाद ततः स्वेदम, ततः अनंतरम स्वेदः, उसके बाद यथोचित स्वेद करो। और स्नेह स्वेद से उपपन्न यानी युक्त, सम्यक स्नेहन हुआ है, सम्यक स्वेदन हुआ है, ऐसे व्यक्ति को संशोधनम अथेतरत, अथे संशोधनम अथ इतरत, अथेतरत इतरत प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार स्नेह का प्रयोग आप बाद में करेंगे। तो अब अंतिम श्लोक है, वो भी पढ़ लेंगे और समाप्त करेंगे। पढ़ो। स्नेहाः तत्र श्लोकः स्नेहविधिः कृत्वा व्यापत्सिद्धिः स्वभेषजा यथा प्रश्नं भगवता व्यावृतं चान्द्रभागिना। चांद्रभागिना, ये अत्रेय ऋषि का नाम है। तो चंद्रभागिन, तो ऐसे अत्रेय जी ने, भगवता अत्रेय ने जैसे प्रश्न पूछा वैसे स्नेहा, स्नेह के प्रकार कितने, स्नेह विधि क्या है, व्यापक सिद्धि कैसी हो, स्नेह विधि के बाद व्यापक सिद्धि कैसी हो, वो औषधों के साथ बताई है। तो व्यावृतम, व्या अधिक रू, ये धातु है, तो उसका व्याहरति, तो ये उसका व्यावृत, ये कबूदावी हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल। व्यावृतम चंद्रभागिना तृतीय है, अत्रेय जी ने स्पष्ट किया है। स्नेह इति चंद्रभागी पुनर्वसु, चंद्रभागी पुनर्वसु इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक परिसंस्कृते श्लोकस्थाने स्नेहाध्यायो त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः। कल्पना चतुष्ट का यहाँ समाप्त हुआ है, चतुष्क स्नेहाध्याय समाप्त हुआ है। अब अगर इसमें स्वेदाध्याय शुरू होगा। बोलो, प्रश्न कुछ है? हाँ सर, 3-4 क्वेश्चंस है। एक प्रश्न ऐसा है कि रसीयसी मात्रा से कोष्ठ का परीक्षण करने के लिए हमें बताया गया है, तो उस विधि में कभी ऐसे देखा जाता है कि एक ही रुग्ण में जो 3 घंटे स्नेह पचाने के लिए, कभी 25 ml के लिए भी 3 घंटे लगते हैं, 40 ml के लिए भी 3 ही घंटे लगते हैं, तो ये मात्रा निर्धारण कैसे? ये क्या मात्रा निर्धारण कैसे करें? निर्णय शुरुआत कैसा में करें? हाँ 30 ml की अगर हमें 3 घंटे रसी मात्रा में, हमें 3 घंटे में स्नेह पाक या क्षुद्बोध ये अवस्था आती है, तो उसके लिए एक ही 25 ml भी 3 घंटे में ही पचता है, 40 ml भी 3 ही घंटे में पचता है। हाँ, तो रसी मात्रा में देने के बाद यदि वो पूरा पचता है और उसको 3 घंटे लगते हैं, 3 या 4 घंटे लगते हैं, उसके बाद उसका मल परीक्षण करना है। मल परीक्षण में यदि स्नेह आता है तो ये समझना है कि इतनी मात्रा उसके कि ये मात्रा उसके अग्नि के लिए योग्य थी। इसके बाद अधिक मात्रा देने के बाद जितनी मात्रा अग्नि को पचानी है उतनी पचाता है और बाकी स्नेह नीचे चला आता है, तो उसको हम जीर्ण लक्षण कहते हैं। तो नीचे चला गया है, उसने स्नेहन नहीं किया,
तो यदि वो नीचे आकर स्नेह पुरुष में यदि स्नेह की मात्रा अधिक दिखने लगती है तो समझना कि मात्रा, हालांकि समय उतना ही लगा है लेकिन स्नेहन नहीं कर पा रहा है, अधिक स्नेह है वो नीचे आ रहा है। इसलिए प्रतिदिन स्नेहन के बाद पुरुष परीक्षण करना है। उसमें यदि स्नेह आना प्रारंभ हो तो समझना है कि जितना आवश्यक है उतना स्नेह लेने के बाद स्नेह नीचे आ रहा है, ये समझना है। इसलिए मात्रा तब बढ़ानी है जब पुरुष बद्ध हो और उसमें ज्यादा स्नेह न हो, शिथिल हो लेकिन ज्यादा स्नेह न हो, तब जाकर मात्रा बढ़ानी है, नहीं तो मात्रा उतनी ही काफी है। ऐसा भी था सर कि 25 ml या 40 ml दोनों ही 3 घंटे में डाइजेस्ट हो रहे हैं, तो किसे चूज करें, यहाँ 25 डाइजेस्ट ml या हो रहा है, 40 ml? इसमें डाइजेस्ट हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि जितना अग्नि को लेना था उतना अग्नि ने डाइजेस्ट कर दिया है, बचा हुआ जो स्नेह था वो वहां पर अग्नि में अवरुद्ध न करता हुआ नीचे चला आया है, तो वहां रहता नहीं है। वो स्नेह को अपनी एक गति है अनुप्रवण भाव की, उस गति से जो कोष्ठ गतिमान है उसमें वो स्नेह धीरे धीरे नीचे नीचे चला आता है और भूख लगती है, हमें लगता है उसने पचा लिया है, लेकिन उसने बिना पचाए उसको बाहर निकाला है और भोजन न देने के कारण वो ज्यादा मात्रा इतनी भी अधिक नहीं हुई कि उसका अजीर्ण हो। तो जितना स्नेह उसने पचाना था उतना पचा लिया है और शेष स्नेह धीरे धीरे नीचे आकर आपको ऐसा लग रहा है कि उसको भी 3 घंटे लगे हैं, 3 या 4 घंटे लगे हैं, इसलिए उसने जीर्ण किया है, उसने जीर्ण नहीं किया है, उसने नीचे फेंक दिया है। इसलिए पुरुष परीक्षण करना अनिवार्य है प्रतिदिन। यदि पुरुष में हाँ स्नेह सर, आता है तो वो अधिक मात्रा है, ध्यान रखना है, बढ़ानी नहीं है, फिर कम करनी है। बोलो। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अधस्तात् स्नेह दर्शन ये एक लक्षण है, और जो हमने 97 सूत्र में देखा कि अगर अधिक मात्रा में स्नेह होता है तो वो स्नेह न करते हुए भी बाहर निकल जाता है, तो ये कैसे समझेंगे, दोनों में अंतर कैसा है, यानी अधस्तात् स्नेह दर्शन है या जिसको जिसको आप स्नेहन दे रहे हैं उनका आपने पहले रूक्षण कर लिया है और उसका पुरुष परीक्षण भी आपने किया है। तो यदि आपने स्नेहन देने के बाद पहले दिन ही उसमें पुरुष में स्नेह आता है तो ये समझना है कि ये मात्रा सम्यक स्नेह का लक्षण नहीं है, ये मात्राधिक का लक्षण है। सम्यक स्नेह का लक्षण आपके उसके अग्नि के अनुसार और वात प्रकोप या कोष्ठ के अनुसार वो या 2 या 3 दिन में होना चाहिए, वो एक ही दिन में हो रहा है, ये सम्यक स्नेह का लक्षण नहीं है, ये लक्षण स्नेहाधिकता का है। इसलिए पहले दिन ही यदि स्नेह स्राव होता है तो वो सम्यक स्नेह नहीं समझना। पहले दिन स्नेहन दिया, उसमें दूसरे परीक्षण किया, पुरुष का स्नेहन नहीं हुआ है, दूसरे दिन स्नेहन दिया, अब तीसरे दिन परीक्षा करते तो पुरुष में स्नेह आया है, अब समझना है मात्रा बढ़ाई नहीं थी, वही मात्रा थी, अब पुरुष में स्नेहन आ गया है, अब यहाँ पर 2 ही दिन में स्नेहन हो गया है, ये समझना है, और नहीं आया तो फिर तीसरे दिन में करना है। इस प्रकार स्नेहन की मात्रा प्रतिदिन पुरुष परीक्षण करने पर निश्चित करनी है। तो क्या वर्धमान स्नेहपान का ये सूत्र समर्थन करता है? इस पर मैं स्नेहन प्रक्रिया बोलूंगा, जब पढ़ाऊंगा ना उपकल्पन में तब बताऊंगा। स्नेह मात्रा में उसमें उस समय मुझे याद करो, तब बताऊंगा मैं।
वो जल्दी समझ में आएगा उस समय, अभी उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ लेकिन टू ये प्रश्न याद रखो, उस समय पूछो। जी हाँ, हाउ टू डू स्नेहपान इन अतिसार पीड़ित पेशेंट इन विच अतिसार पीड़ित व्यक्ति में स्नेहपान कैसे करें और कौन सी अवस्था में करें? अतिसार पीड़ित व्यक्ति है तो पहले निरमावस्था ला लो। निरमावस्था लाकर यदि उसका अग्निबलवान कर लो। अग्निबलवान करने के बाद उसको उचित आहार देने के बाद भी अतिसार रहता है तो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं कि ये यदि पित्तातिसार है तो उसको दुक्षीरपान करके विरेचन कराओ, और उससे भी नहीं रुकता है तो फिर उसको धीरे धीरे स्तंभन की प्रक्रिया प्रारंभ करो। कषाय रस देके स्तंभन करो। विरेचन के बाद यदि रुकता नहीं है तो स्तंभन करो। तो इस प्रकार वहां पर स्तंभन करने के बाद यदि विरेचन हो ही रहा है तो स्तंभन करने का प्रयास करो, और उसके साथ फिर दीपनीय द्रव्यों से उसको भोजन में भृंगण स्नेह दो। और वो भृंगण स्नेह भी जिसको कहते हैं ना पुरुष ग्रथित करे ऐसे द्रव्यों से दो, और वो मात्रा उसकी अग्नि के अनुसार रखो। ये भृंगण स्नेह दो भोजन के साथ। शुद्ध स्नेह यानी जो पुरुष को बद्ध करने वाले द्रव्य हैं उनका स्नेह, उनसे शुद्ध दो। पहाड़ मूल जैसे द्रव्यों का स्नेहन सिद्ध करके, त्रिकटु, शुंठी, पहाड़ मूल, इनसे सिद्ध करके भोजन में स्नेह दो तो यह अतिसार भी कम होता है और अग्नि भी दीप्त होता है। इस पे ध्यान रखना है कि जिसको बार बार अतिशय ये विरेचन होता है चिकित्सा के बाद भी, उसमें सब्जियां ऐसी देनी है जो मल बद्ध करती है। प्रायः सभी सब्जियां मल भेद करती है, तो उसमें से कुछ सब्जियां ऐसी है कि जो मल बद्ध करने वाली है, उनका यूज या सब्जी देनी है और उससे सिद्ध घृत करना है, और वो घृत आप दे सकते हो। सर एक आखिरी क्वेश्चन है ये, जो 82 सूत्र में हमने कहा है कि जो नित्य स्नेह जो करते हैं उन्हें अच्छे स्नेहपान की जगह पे विचारणा स्नेह देना है, तो ऐसा क्यों कहा गया? अच्छे स्नेहपान क्यों नहीं दे सकते, ये क्वेश्चन। हाँ, यहाँ नित्य स्नेहन का अर्थ यह है कि जो स्नेहन बड़ी मात्रा में करते हैं, अधिक मात्रा में और बड़ी मात्रा में करते हैं, नित्य मांसाशन करते हैं, अनुप मांस खाते हैं, इन व्यक्तियों में उपद्रव होने की संभावना ज्यादा है। मात्रा गलत हो जाए तो उपद्रव होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए इनको अच्छे स्नेह के स्थान पर ऐसे स्नेहन करके रिस्क डालना है। व्यक्ति देखकर निर्णय लेना है। वैसे स्नेह नित्या खरा हरा, उनको भी स्नेहन कहा है, उन्होंने देना है, उनको तो ये दिया है, बड़ी मात्रा कहा है देने के लिए, लेकिन उनकी अग्नि क्षमता अच्छी हो तो। अब यहाँ पर अग्नि क्षमता अच्छी नहीं हो तो उनको देने से उल्टा परिणाम होगा, इसलिए उनको नहीं देना। वैसे मूल में भी क्या कहेंगे उसको, एक शब्द उन्होंने आया है, स्नेहनित्या घस्मरा महाहाराहा, इनको मज्जा देनी है, स्नेहन के लिए देनी है। लेकिन जिनका अग्नि अच्छा नहीं है उनको ये प्रयास नहीं करना। घस्मराहा, महाअग्नि, उनको दे सकते हो आप, सामान्य व्यक्ति को नहीं देंगे। जो व्यायाम नहीं करता, कर्म नहीं करता, ज्यादा स्नेह खाता है, इसका अग्नि उत्तम नहीं है, उनको नहीं देना है।
और जो उत्तम अग्नि भी वो स्नेहन भी नित्य करते हैं, व्यायाम भी अच्छा करते हैं, धूप में काम करते हैं, कर्म नित्य है, अग्नि तीक्ष्ण है, उनको अग्नि अच्छा है, उनको देने में आपत्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति को नहीं देना है। से क्वेश्चन ऐसा है कि क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना स्नेह व्यापद है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉल बढ़ना यह अजीर्ण लक्षण है। आहार अग्नि की क्षमता अच्छी नहीं है, जो भी खाते हो उसमें से ये उत्पन्न होता है। उसके लिए चिकित्सा स्नेह को जिम्मेदार ज्यादा ठहराने से अग्नि को जिम्मेदार ठहराना है। मात्रा युक्त स्नेह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यदि अग्नि अच्छा नहीं है तो उसको अग्नि की चिकित्सा करके फिर स्नेह देखकर फिर परीक्षा करो बढ़ता है क्या, तब निर्णय करो कि ये स्नेह से बढ़ा है। यदि अग्नि उत्तम है और फिर भी बढ़ रहा है तो फिर कहो कि ये उससे हो रहा है। और यदि अग्नि मंद है और बढ़ रहा है तो पहले अग्नि की चिकित्सा करना अनिवार्य है। इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बिना अध्ययन के निर्णय नहीं करना। स्नेहपान से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो वो स्नेहाधिक्य है, ये निर्णय आप तब करेंगे जब अग्नि मात्रा देश काल उत्तम है और फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो निश्चित रूप से स्नेह का परिणाम है करके आप कह सकोगे। उसके पहले करना उचित नहीं है। उसके लिए ठीक ढंग से संशोधन की पद्धति का अवलंबन करके स्नेहपान करके ये निर्णय करना आवश्यक है। स्नेह से बड़ा है या अग्निमंद है इससे बड़ा है, ये दोनों का पृथक्करण करना अनिवार्य है। सर एक और क्वेश्चन था, जो कुष्ठ प्रमेय शोथ सूत्र नंबर 91 में कहा था कि इनमें गुड़ दधी दूध तिल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, और आगे जो विचारणा विधि कही है उसमें लिखा है। आवाज बंद करना। आपकी तो आवाज यहाँ हेलो हाँ हेलो। सर जो बोलो। 90 सूत्र है, सूत्र नंबर 91 कुष्ठ प्रमेह शोथ के जो रुग्ण है इनमें गुड़ दही दूध इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, और आगे जो विचारणा विधि कही है उसमें दूध और दही से सिद्ध किया हुआ घृत उत्तम स्नेह ऐसा लिखना है, तो ये विपरीत हो रहा है। एक मिनिट मला श्लोक काढूया। श्लोक काढतो, पाहतो आणि मग बोलतो। हाँ, कुठला श्लोक आहे? 91 मध्ये 91 पहिला, पुढे काय? 91 मध्ये असं सांगितलंय ना, गुड दधी यांचं तिल यांचा प्रयोग करायचं नाही, प्रकुष्ठ प्रमेह शोथ यांच्यामध्ये, आणि पुढे विचारणाचं जे लिहिलेलं आहे तिथे दधी आणि दूध यांच्याने सिद्ध केलेला हा उत्तम स्नेह असं म्हटलंय। 93 मध्ये ना? हा 93 मध्ये 93-94 मध्ये। मग इथे काय केलं आहे की द्राक्षा आमलक यूषाभ्याम दधना चामलेन साधयेत, यहाँ दधी की मात्रा स्नेहन के रूप में नहीं है। अच्छा, दधी है एक। दूसरा इसमें यूष दिया है, ये यूष मुद्ग यूष होना चाहिए। अच्छा, मुद्ग दधी का दधी के अभिषंध को दूर करने वाला उपचार है, इसलिए आपको दधी के वर्णन में आया है नामुद्ग शुपम नाक्षौद्रम। तो यहाँ मुद्यूष और दधी ऐसा देने से ये अभिषंध नहीं होगा। मतलब दधी का यूज यूष के साथ ही करना है।
अलग से नहीं। हाँ, दधि का यूज उपयोग करना है तो यूष में यूज के मिलाकर मात्रा में, दधि स्वतंत्र रूप में नहीं करना है, स्वतंत्र नहीं। दधि अच्छा, के रूप में स्नेहन नहीं करना, दधि का स्नेहन नहीं करना, स्नेहन द्राक्षा आमलक यूष, यूश। और उसमें जी सर। इसमें अन्य कोई स्नेह डालो और फिर थोड़ा सा टेस्ट के लिए दही डालो। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर। हम्म, हम्म। ये सिद्ध स्नेह में जो बताया है ना, तो सिद्ध स्नेह जब करोगे आप, मांस रस व जो भी है, तो उसमें दही जी डालो, सर। दही और मांस डालो। हाँ। जी सर। हम्म।